नमस्कार दोस्तों। ज़रा सोचिए, आप किसी होटल या रिजॉर्ट में रुकने के लिए जाते हैं। बढ़िया से आपको आपका कमरा मिल जाता है। एकदम कूजी कूजी माहौल था, जैसा आपने चाहे थे उससे भी ज़्यादा अच्छा कमरा आपको मिला। लेकिन बाद में आपको ये पता चलता है कि आपके उस कमरे में तो हिडन कैमरा लगा हुआ है। होटल के मालिक या मैनेजर ने वहाँ पर एक कैमरा छुपा कर रखा है। कितना गुस्सा आएगा ना आपको। अकेले हैं तो थोड़ा कम गुस्सा आएगा, और अपने परिवार के साथ, गर्लफ्रेंड, पत्नी, बॉयफ्रेंड किसी के साथ है ऐसे, तो आपकी तो अंदर तक सुलग जाएगी। और उस कंडीशन में गुस्से गुस्से में आप उस होटल के मालिक के खिलाफ कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार हो जाएंगे। नहीं भाई, परिवार के ऊपर बात आती है तो कोई भी ऐसा ही बिहेव करेगा। कह रहा हूं कि नहीं सही? लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि ऐसी सेम टू सेम हरकत एक रिजॉर्ट के मालिक ने भी किया था, लेकिन उसकी मंशा अपने यात्रियों को कुछ स्टॉक करने की नहीं थी, उनको किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाने की नहीं थी, बल्कि उसकी मंशा ये थी कि वो ये हिडन कैमरा लगाकर अपने यात्री, अपने पैसेंजर या फिर अपने ग्राहकों को सेफ रख सके। आपको लग रहा होगा कि क्या बकवास कर रहा हूँ भाई, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये बिल्कुल हुआ था। और एक ऐसी घटना घटी, एक ऐसी भूतिया घटना घटी कि सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। मैं बताता हूँ आपको, स्टार्टिंग से ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा ऊपर ऊपर से। उदय नाम का एक लड़का दिल्ली में रहता था, अपनी अच्छी खासी ज़िंदगी काट रहा था। उसको ना, मतलब ज़्यादा लोगों से ऐसा दोस्ती करना पसंद नहीं था। अपनी लाइफ में, अपने टीनेज टाइम में उसने बहुत कुछ कर चुका था, हर तरह की मस्ती मजाक किया था। लेकिन अब लाइफ में वो सीरियस हो चुका था, कुछ बिजनेस सेटअप करने की प्लानिंग कर रहा था, और वो पूरे टाइम उसी में लगा रहता था। तो जितने भी उसके दोस्त थे, जितने भी उसके रिलेशंस थे, सब उससे लगभग दूर से हो गए। एक दिन उसको थोड़ा ब्रेक मिला तो उसको ऐसा फील हुआ, यार मैं बहुत अकेला हो गया हूँ। दिल्ली में उसके परिवार वाले उसके साथ नहीं रहते थे, उसके परिवार वाले गांव में रहते थे, और वो काफ़ी टाइम से, काफ़ी कम उम्र से दिल्ली में आ गया था। 11वीं 12वीं की पढ़ाई से लेकर उसने कॉलेज तक कंप्लीट वहीं से किया था। खैर, वो काफ़ी समय से अकेला था, तो उसकी अकेले रहने की भी आदत हो गई थी। लेकिन जब कभी भी ऐसा वो फ्री होता था अपने काम से, तो उसको ऐसा लगता था, अरे यार मैं बहुत अकेला हो गया हूँ क्या। तो जब कभी भी उसको ऐसा अकेलापन महसूस होता था, उसके पास कार थी, अपनी कार उठाता था और लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाया करता था। एक दिन बिल्कुल ऐसे ही जैसे कहानी की फ्लो में मैं आपको बता रहा था, उसको बहुत बोर सा फील हुआ। ज़्यादा काम भी कुछ करने को था नहीं, जितने भी पेंडिंग चीज़ें थी उसने निपटा चुका था। अब ऐसा लग रहा था कि आगे 3-4 दिन तक कुछ ऐसा आएगा ही नहीं। उसने क्या किया, अपनी कार उठाया और बोला कि मैं इतनी लंबी लॉन्ग ड्राइव पे जाऊंगा कि कम से कम 1000 किलोमीटर दूर, बिल्कुल दूर, भागा दौड़ी से मोबाइल स्विच ऑफ कर लूँगा, दूसरा नंबर चालू रखूँगा जो सिर्फ घर वालों के पास है, बिजनेस विजनेस का कोई झंझट नहीं, कोई टेंशन नहीं, खुले वातावरण में, खुली जगह में बढ़िया से सांस लूँगा, कोई बढ़िया से रिजॉर्ट में स्टे करूँगा। ऐसा उसने सोचा हुआ था भाई। सब लोग, बहुत सारे लोग चाहते हैं, इनफैक्ट बहुत 99% लोग जो अपनी ज़िंदगी की भागा दौड़ में लगे हुए हैं, वो सोच रहे होते हैं कि यार एक दिन का तो मौका मिल जाए जो थोड़ा रिलैक्स हो जाए, खुद को भी समय दे दे। इसने भी वही करना चाहा। बस अपने घर वालों को इन्फॉर्म किया, अपनी गाड़ी उठाया और निकल चला दिल्ली से बहुत दूर, बहुत दूर, कहीं राजस्थान के एक छोटे से गांव में आकर उसने एक अच्छा सा रिजॉर्ट, प्रॉपर ऐसा गांव नहीं था, वो टूरिस्टिक वाला ही गांव था। लेकिन अब मैं उस गांव का नाम नहीं बताऊंगा, ना ही मैं उस रिजॉर्ट का नाम बताऊंगा, ना ही ये कहानी जिसने मुझे भेजा है उसकी असली आइडेंटिटी मैं बता सकता हूँ, क्योंकि बहुत कुछ बर्बाद हो जाएगा अगर मैंने ये चीज़ आज के इस वीडियो में बोल दिया तो। हड़कंप मच सकता है, क्योंकि मामला कुछ ऐसे ही है। आपको समझ में आएगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आगे आप कहानी सुनते जाओ। तो भाई वो इस रिजॉर्ट में आ गया। रिजॉर्ट को देखा तो रिजॉर्ट बड़ा ही सुंदर, इसने सोचा था कि जाऊंगा और नॉर्मल सा कोई रिजॉर्ट मिल जाएगा, थोड़ी खुली जगह पे, खुली से सांस लूँगा। दिल्ली में तो इतनी भागा दौड़ है, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है, ऐसा सोच के ये निकला था। लेकिन जब इसने इस रिजॉर्ट को देखा तो एक्सपेक्टेशन से 10 गुना ज़्यादा अच्छा इसको दिखाई दिया। तो ये तो भयंकर खुश हो गया। इसको प्रॉपर एक हट मिली, रिजॉर्ट में भी हट वगैरह होती ना, तो इसको प्रॉपर एक वुडन हट मिली। इसने रेंट वेंट पूछा, रेंट वेंट भी सब सही लगा। सामान अमान छोड़ने के लिए ये रिजॉर्ट का बॉय इसके साथ आया, इसको बहुत ही सही लग रहा था। वहाँ पे इतनी शांति थी, इतनी क्लीन हवा थी। उसने सोचा कि बस ये स्टेकेशन होगा मेरा, आराम करूँगा, मोबाइल चलाऊँगा, इंटरनेट चलाऊँगा बस, और कुछ काम धंधा नहीं। ठीक है, अब ऐसे करते करते इसने यहाँ पे 2 रात काट लिया है।
अब सोचा हुआ है कि एक रात और रहूँगा और एक दिन और रहूँगा और फिर निकल जाऊँगा, क्योंकि अब 2 रात यहाँ पे हो चुकी है और इन 2 रातों में इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन तीसरी रात को जब होता ये है कि ये रिज़ॉर्ट ना लगभग खाली सा था, जैसा मैंने आपको बताया ये टूरिस्टिक प्लेस तो था लेकिन गांव का इलाका था। तो जब ये आया था तो रिज़ॉर्ट में हट्स में और भी लोग थे, दूसरे ग्राहक दूसरे यात्रीगण भी ठहरे हुए थे। लेकिन जब इसने 2 रात वहाँ पे बिता ली तो क्या पाया कि अब पूरे रिज़ॉर्ट में मतलब यहाँ पे करीबन 11 हट्स थे, वुडन हट जो होते हैं, झोपड़ी समझ लो। तो वो 11 थी, तो 11 में से बस एक ही भरी हुई है और एक में ये रुका हुआ है। तो ये जो तीसरा वाला दिन निकला, उस दिन ये जो रिज़ॉर्ट है ना, उसका जो मैनेजर था, मैनेजर कहता है कि मुझे किसी काम से बाहर जाना है सर, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो बॉय यहाँ पर है, आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है भाई, अब बॉय था, इसको क्या करना है, मैनेजर जा रहा हो तो चले जाए। अब जो ये होटल का मालिक था ना, रिज़ॉर्ट का मालिक, वो यहाँ पर रहता नहीं था, तो कहीं तो भी राजस्थान में कहीं बड़े शहर में रहता था। ठीक है, अब होता ये है कि वो वाला दिन तो ऐसे ही कट जाता है। अब रात का वक्त आता है, रात को पता नहीं क्या भाई, वो जो बॉय था ना उसने बहुत शराब वराब पी लिया रात के समय 11 बजे के आसपास, और पी पा के मस्त अपने कमरे में सो गया। और ये अपने वुडन हट में बैठा बैठा अपना मोबाइल चला रहा है। मोबाइल चलाते चलाते 15-20 मिनट नहीं हुए होंगे, अचानक से लाइट चली गई। इसका दिमाग खराब, लाइट कैसे चली गई यार, अभी तो सब कुछ ठीक था। देखता हूँ, बॉय को बोलता हूँ। वो बॉय को फ़ोन करने जा ही रहा था, रिज़ॉर्ट का जो बॉय है, काम करने वाला लड़का, उसको फ़ोन करने जा ही रहा था कि इसकी मोबाइल की जो स्क्रीन है पूरी ज़ुप से ब्लैक हो जाती, पूरी ब्लैक, जैसे कि मोबाइल हैंग हो गया। इसका दिमाग ख़राब, ये दबाने की कोशिश करता है, कुछ करने की कोशिश करता है, कुछ होता ही नहीं, मोबाइल पूरा ब्लैंक हो गया, जैसे मोबाइल निपट गया। इतने में ये सोचा कि मोबाइल को खोल खाल के देखता हूँ, पीछे से जूं करके वाइब्रेशन मोड इसका ऑन हो गया और मोबाइल में किसी का फ़ोन आने लगा वाइब्रेट करके। ये नंबर देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया, क्योंकि ये नॉर्मल नंबर से फ़ोन नहीं आ रहा था, बल्कि अजीब ही नंबर था। 13 13 13 13 13 13 ऐसा कुछ तो भी करके 13 ही 13 थे उसमें, बहुत सारे रिपीटेड में। ये बोले ये कैसे हो सकता है, आमतौर पे कोई भी नंबर 6 से शुरू होगा, 7 से, 8 से या 9 से, ये 1 से 13 13 13 13 ऐसे कैसे नंबर हो सकता है यार। इसने क्यूरियोसिटी में उठा लिया। एक तो ऐसे नंबर से फ़ोन आते हैं तो उठाने नहीं चाहिए। ये उठाया और वहाँ से दूसरी तरफ से कोई एकदम धीमे धीमे सांस ले रहा है, ऐसी अजीब सी कोई सांस ले रहा था। इसने बोला भाई सांस लेने के लिए फ़ोन किया हो क्या, बोल भी दो कौन हो, क्या हुआ। बड़ी धीमी आवाज़ में किसी ने कहा, आवाज़ धीमी थी लेकिन बहुत क्लियर थी, मैं तुम्हारे दरवाजे के सामने खड़ा हूँ, दरवाज़ा खोलो, अंदर आना चाहता हूँ। इसने सोचा ये कौन हो सकता है दरवाजे के बाहर। सोचा कि हो सकता है बॉय बॉय होगा रिज़ॉर्ट का, और रिज़ॉर्ट का कोई ऐसा नंबर होगा, उससे फ़ोन कर रहा होगा, चलो देखता हूँ। उसने फ़ोन काटा और जैसे ही दरवाज़ा खोला तो एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया, सिर्फ ठंडी हवा का झोंका, और लाइट आ गई। इसने बोला ये क्या सीन था यार, कोई है तो नहीं, कोई मजाक कर रहा होगा। इसने दरवाज़ा बंद किया और वापस से सोफे में बैठने के लिए आया ही था कि वापस से इसका फ़ोन बजता, वाइब्रेट ही हो रहा था मोबाइल, वही सेम नंबर। ये उठाता है, हाँ कौन हो, मजाक क्यों कर रहे हो मेरे साथ। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। ये घबरा गया और बड़ी हिम्मत करके पीछे पलट कर देखता है तो अपने पीछे किसी को भी नहीं पाता है। बोलता है अरे यार ये क्या है। ये फिर फोन पकड़ता है, हेलो हेलो, किस तरह का मजाक कर रहे हो। इतने में वहां का फोन कट चुका था। बोले दिमाग खराब कर रहा है, अब अगर फोन करेगा उसकी मैं तो वाट लगा के रख दूंगा। अब बढ़िया से अपने वापस से सोफे में बैठने के लिए आता है, कुछ तो भी इंटरनेट में सर्च कर रहा था, ब्राउज कर रहा था, तो वापस से बैठने के लिए आता है कि बैठ के अचानक से आराम से ब्राउज करता हूँ और जो भी मुझे ऑर्डर करना है, कुछ तो भी एफिलिएट के लिए कुछ कर रहा था, ये ऑर्डर करना है वो मैं कर दूंगा। तो ऐसा करके बैठने आ ही रहा था कि इसके मोबाइल में जो ब्लैक स्क्रीन थी वो जली। बोला अरे ये क्या, जैसी मोबाइल को देखा क्या पता है कि स्क्रीन में इसी की फ़ोटो दिखाई दे रही है, बिल्कुल ऐसी ही अवस्था में जिस अवस्था में ये यहाँ पर है, इस रूम में है। मानो इसकी फ़ोटो किसी ने पीछे से खींचा है और इस फोटो में वो अकेला नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि इस फोटो में उसके पीछे एक काला साया खड़ा हुआ है। ये घबरा गया,
बोला शिट, ये कौन से पिक्चर का सीन चल रहा है। वो तुरंत पीछे पलट कर देखता है, लेकिन पीछे कोई नहीं था और जुप से लाइट चली जाती है। और जैसे ही लाइट जाती है उसको ऐसा लगता है बिल्कुल मेरे कान के पास तुरंत कोई आया और बिल्कुल धीमी आवाज में बोला, इधर उधर क्या ढूंढ रहा है, मैं तो बिल्कुल काफी देर से तेरे बाजू में ही खड़ा हुआ हूं। ये बहुत जोर से घबराता है, कौन है यहाँ पे, कौन है, बकवास मत करो। और जैसे तैसे करके मोबाइल का फ्लैशलाइट ऑन करने की कोशिश करता है, मोबाइल का फ्लैशलाइट हो जाता है ऑन। अभी इधर उधर देखने लगता है, कौन है यहाँ पे, कौन है, हिम्मत है तो सामने आके बात कर। लाइट के साथ खिलवाड़ कर रहा है, फोन के साथ खिलवाड़ कर रहा है, तेरी ऐसी तैसी करके रख दूंगा थोड़ा। इसने अपनी दिल्ली वाली स्टाइल में थोड़ी गाली दिया। हाँ, इतने में जो बाथरूम है ना इस रिजॉर्ट के अंदर का बाथरूम, उसके अंदर से कुछ खड़खड़ करने की आवाज सुनाई देती है। ये 100% समझ जाता है कि साला जो कोई भी था वो बाथरूम के अंदर घुसा है। बाथरूम में ही है ना तू, देख आ रहा हूं, तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। मुझे इस तरह के मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और अंदर से बिल्कुल धीमी सी आवाज आती है, हाँ यही हूं, आना। बोलता है तेरी ऐसी की तैसी, एक तो चोरी पे चोरी, ऊपर से सीना चोरी, रुक मैं अभी आ रहा हूं। और ऐसा बोल के ना मोबाइल फेंक के एकदम भड़बड़ाते हुए अंदर गया। और जैसे ही बाथरूम के अंदर गया, ढाक से दरवाजा लग गया बाथरूम का, और बाथरूम के अंदर कोई नहीं इसके अलावा। जो लाइट थी बाथरूम की बंद चालू बंद चालू बंद चालू फ्लिकर होने लगी। ये देख रहा है ये क्या हो रहा है, दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है। कितने में बाथरूम के जो आईना होता है ना, उसमें अगर कोई जोर जोर से ऐसी उंगली घिसे अपनी, ऐसी अजीब सी आवाज नहीं आती क्या, वैसी उंगली घिसने की आवाज सुनाई थी इसको बाथरूम के मिरर में। अब ये रुक गया, चीखना चिल्लाना ठोकना पीटना सब बंद किया और बड़ा धीमे से आईने की तरफ देखा तो क्या पाया कि आईने में तो कोई अनदेखा, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब लाल पानी से लिख रहा है, मैं क्लियर नहीं बोल सकता ना यूट्यूब में, तो लाल पानी से लिख रहा है, तेरी बारी आ चुकी है। वो लिखते हुए इसने क्लियर अपनी आंखों से देखा, जैसे कि मानो हवा लिख रही है लाल रंग से, और ये लाइट भी फ्लिकर हो रही थी। ये नजारा इतना डरावना बना हुआ था कि पूछो मत। ये देखता ही रह गया उसको कुछ सेकंड तक, कितने में ठाक से इसके सिर पे जोर से कुछ पड़ा है और ये बेहोश, बहुत जोर से चिल्ला के बेहोश। अब ये इतनी जोर से चिल्लाया कि पी पा के जो बॉय बाहर की तरफ सो रहा था उसकी नींद खुली। वो भागता 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 आया। अब ये रिजॉर्ट के लोग रहते हैं ना, इनके पास एक्स्ट्रा चाबी तो होती है। चाबी खोल के अंदर घुस गया। अंदर घुसा तो देखा कि आधा ये बाथरूम के अंदर पड़ा है, आधा बाहर, और सर से पूरा लाल पानी इतना बह गया है, इतना बह गया है कि ये वाला कमरा आधा उसके सर के लाल पानी से भर चुका था। काफ़ी पूरा फर्श में फैल गया। ये तो इतना घबरा गया, ये बॉय इतना घबरा गया, कम उम्र का लड़का था, ये कोई 20-21 साल के आसपास का, वो एकदम बेहोश जैसा होने लगा। एकदम घबराहट के मारे किसी को हो जाता है, वोमिटिंग वगैरह भी हो गई उसको। फिर उसने खुद को संभाला, बोला साला मेरे ऊपर आ जाएगा, पूरे रिजॉर्ट में मेरे अलावा कोई नहीं है। वो मैनेजर को फ़ोन करने की कोशिश करता है, लेकिन मैनेजर को फ़ोन लगता नहीं है। वो मालिक को तुरंत फ़ोन करता है। मालिक बोलता है रुक मैं आ रहा हूँ। अब मालिक बहुत ही कम समय में, मतलब इनफैक्ट मान लो 2 से 3 घंटे में वहाँ पर पहुँच गया। मालिक ने बोल दिया था किसी को पुलिस वुलिस को फ़ोन मत करना, जब तक मैं नहीं आता तू बाहर खड़े रह, बाहर निकल जा वहाँ से, मैं आऊँगा तभी कुछ करूँगा। वो जल्दी से पहुँचा वहाँ पे मालिक, और मालिक अकेला नहीं बल्कि मैनेजर को साथ में लेके आया था। मिल गया होगा मैनेजर, बात हो गई होगी। अब इन लोगों ने देखे, इससे पूछे क्या हुआ था क्या नहीं। बॉय ने पूरी बात बताया। वो जो लड़का है वो उदय, वो ख़त्म हो चुका है, वो जिंदा नहीं है। अभी बताया पूरा भाई बॉय ने कि ऐसा ऐसा हुआ सर, ऐसी चिल्लाने की आवाज़ आई थी। तो मालिक बोलता है अच्छा मुझे यकीन नहीं हो रहा, मुझे तेरे ऊपर शक हो रहा है, रुक जा मैं अभी बाल की खाल निकालता हूँ। ऐसा बोल के गया मालिक। मालिक को इस बॉय के ऊपर इतना ज़्यादा भरोसा नहीं था, पता नहीं क्यों। मालिक बाल की खाल निकालने के लिए गया, उसने अपना कोई तो भी एक स्क्रीन चालू किया, मोबाइल कनेक्ट किया, एक मॉनिटर होता है ना उससे मोबाइल को कनेक्ट किया और वीडियो प्ले किया एक। और ये वीडियो उदय के कमरे का था। कमरे में लगा हुआ था हिडन कैमरा। जो मैंने अभी आपको बताया बोल बोल के, वो सब कुछ मालिक ने, मैनेजर ने और साथ ही साथ वो बॉय ने, तीनों ने एक साथ देखे। मालिक का मुंह फटा का फटा रह गया, ये साला हुआ क्या इसकी ऐसी तैसी। और जो बॉय है और मैनेजर है वो क्या देख के परेशान हुए, साला हमारे मालिक ने कमरे में, रिजॉर्ट के कमरे में
हिडन कैमरा लगा कर रखा है और ये हमको पता भी नहीं है आज तक। ये पूछने की कोशिश भी किया मैनेजर ने, सर आपने कैमरा लगा के रखे हो और ये कब से लगा कर रखे हो कमरे के अंदर? मालिक बोलता है ज़्यादा सवाल मत कर, लोगों की भलाई के लिए लगा के रखा हूँ। ये कमरों में, ये रिजॉर्ट में ना जाने कितने सालों से कैसी कैसी घटनाएं होती है। तुम लोग तो अभी अभी आए हो, मैं पीढ़ियों से चला रहा हूँ, मुझे पता है। तुम बहस मत करो, ये चीज़ बाहर नहीं निकलनी चाहिए। ये जो कुछ भी हुआ है ये किसी भूत शैतान की वजह से ही हुआ है। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि उसके आसपास कोई भी नहीं था, फिर भी वो ऐसे पागलों की तरह मचल रहा था। और बाथरूम में गया और ख़त्म होकर ये आधा बाहर गिरा है। कुछ तो गड़बड़ थी। ये बात किसी के सामने आनी नहीं चाहिए, हम बोलेंगे कि फिसल कर ख़त्म हो गया। भैया ये मैनेजर ने जब ये बात सुना, ये बॉय ने ये बात सुना ना, उस समय तो हाँ हाँ कर दिए। पुलिस वुलिस आई, सब जांच पड़ताल हुई दुनिया भर की, मालिक ने भी यही बताया। अब विश्वास नहीं मानोगे, जो मैनेजर था और लड़का था दोनों ने प्लान किए कि इसकी ऐसी की तैसी मारूं, ऐसी जगह काम ही नहीं करना है, इस जगह को छोड़ ही देते हैं। वो दोनों छोड़ छाड़ के अपने अपने घर वापस हो गए। कभी उसके बाद उस रिज़ॉर्ट की तरफ पलट कर भी नहीं देखे। और उस रिज़ॉर्ट का क्या सीन था, क्या नाम था, क्या क्या घटनाएं हुई थी, कौन मालिक था जिसने कैमरा लगा कर रखा था कमरों में, किसी को कभी नहीं बताया। अब मनीष, जो कि मैनेजर का नाम है, मनीष ने मुझे ये कहानी पूरे इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। बोला भाई पूरी दुनिया को बताऊँ, मेरे आंखों के सामने की बात है, ये सब कुछ वहाँ पर हुआ है, लेकिन मैं आपको एक्चुअल आइडेंटिटी तो बता नहीं सकता, क्योंकि बताऊंगा तो कितना कुछ हो जाएगा, आप खुद इमेजिन करके देखो। मतलब बात तो सही है यार। मैंने आइडेंटिटी पूरी पूछने की भी कोशिश नहीं किया, क्योंकि मामला बहुत ही ज़्यादा रिस्की, डरावना और विचित्र था। ज़रा सोचिए क्या बोले अब यार। इसमें पूरी मालिक की गलती थी, उसको मालूम था साला मेरा रिजॉर्ट भूतिया है। उसने बोला भी कई पीढ़ियों से हम चला रहे हैं, यहाँ पे कई घटनाएं घटी, तो चला क्यों रहा था? नहीं कुछ करवा क्यों नहीं रहा था उसके लिए? कुछ उपाय करवाता, अरे उसको बंद कर देता, उसको गोडाउन वोडाउन बना देता, उसको खंडर बनने देता। किसी की जानों के साथ खिलवाड़ तो नहीं होता। हमें तो सिर्फ एक का पता है, ना जाने कितनी घटनाएं वहाँ पर हुई होगी और अभी भी डिस्क्लोज नहीं हुआ है, तो उसके बाद भी पता नहीं क्या हुआ होगा वहाँ पे किसके साथ। वहाँ पे कैमरा भी लगा हुआ है, तो पूरा एक्सेस मालिक के पास है, क्या ही भूलें भाई यार। इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते। सीख तो यही मिली होगी कि ऐसे ही किसी भी रिजॉर्ट में नहीं रुकना चाहिए, ऐसे नहीं तो वैसे आपकी वाट लग जाएगी। समझ रहे हैं ना, कैसे नहीं तो कैसे। खैर अब तक इस वीडियो को देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम के लिंक भाई वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही साथ मेरे वेबसाइट की भी आप कहानी लिख के भेज सकते हैं इंस्टाग्राम में, और कोई सर्विस या प्रोडक्ट अच्छे लगे मेरे वेबसाइट के तो प्रोसीड भी कर देना, फ़ायदेमंद वाला सौदा रहेगा। बाकी कल फिर से मिलते, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।